तो ऐसे ही कामयाबी के लिए जनाब जिस्मानी और जहनी कुव्वत के साथ जज्बाती कुव्वत भी दरकार होती है। तो दुनिया भर के कामयाब लोगों में आम जहानत के बजाय जज्बाती जहानत ज़्यादा होती है। अगर हम देखें कि करियर में तरक्की के हवाले से भी एक रिवायत है कि जहानत आईक्यू और टेक्निकल स्किल्स के बजाय जज्बाती जहानत को ज़्यादा अहम समझा जाता है। बाज़ औक़ात हम लाइक अफराद उस वजह से भी तरक्की नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें जज्बाती जहानत की कमी होती है। तो जज्बाती जहानत क्या है, ये नया फैक्टर कैसे आया है, इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हस्बे मामूल मारूफ उस्ताद कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और ये कमाल का एक टॉपिक जो है वो सारा आप लोगों ने सेलेक्ट किया। अच्छा, ये इतना बड़ा मौजू है, जब मैं इस पे बात करने लगा, यानी तैयारी के लिए आ रहा था, इस तरफ मेरा टीवी की तरफ रुख था, तो मैं सोचने लगा कि इस पे कितनी किताबें मैंने पढ़ी हैं। यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस को पढ़ने, समझने और समझाने की मेरी अपनी एक तारीख है, मैं उसको अगर बयान करूँ। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं साथ ही साथ ये भी बताऊँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस दुनिया में सबसे पहले जो रिकॉर्ड मिलता है जिसमें कहीं बात हुई है इस पे, तो वो कौन है, ये भी बताया जाए। फिर दुनिया में जहानत क्या होती है, इस मौजू पे क्या काम हुआ, ये भी बताया जाए। फिर किस वक्त में आके इस जहानत को, जिसे ईक्यू कहते हैं, ये टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईक्यू के वर्ड से सारे वाकिफ हैं, विच इज कॉल्ड द इंटेलिजेंस क्वोशेंट। ईक्यू का मतलब है जज्बाती जहानत, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये टर्म मुतारिफ हुई। और क्यों फिर कहने लग पड़ी सारी की सारी दुनिया के जो इमोशनल जहानत है वो आपकी कामयाबी का जो परसेंटेज है, जो फैक्टर है, ईक्यू का फैक्टर 85%, आईक्यू का फैक्टर सिर्फ 15%। अच्छा, ये यानी दुनिया मानने लग पड़ी है कि इमोशनल जहानत इतनी अहम जहानत है। अब दुनिया में पीछे जाते हैं तारीख में, तो सोक्रेटिस का नाम मिलता है, सुकरात का। सुकरात की एक कोटेशन, वो कमाल की कोटेशन, और उस कोटेशन से पता लगता है कि सुकरात के ज़माने में भी, यानी सुकरात के फ़लसफ़े में भी इमोशनल जहानत का फलसफा मौजूद था, लेकिन उसको नाम नहीं दे सका। उसको ये पता नहीं था कि जहानत है। सुकरात की कोटेशन सुनिए। अच्छा। सुकरात कहता है गुस्सा हर एक को आता है, बेशक। पहला जुमला। लेकिन गुस्सा कब आना चाहिए, किस पे आना चाहिए, किस तरह आना चाहिए, उसका इजहार क्या होना चाहिए, उसकी टाइमिंग और वाकया वो क्या बनना चाहिए, ये बड़े कम लोगों को पता है। इस गुस्से को इस्तेमाल कैसे करना है, इसी वजह से ज्यादा लोग नाकाम हो जाते हैं। ये सुकरात का जुमला है। और कहाँ लिखा हुआ है? आज से कई हजार साल पहले के एक दानिश्वर ने बात कही। Exactly. अच्छा, इसको आज की जुबान में कहूँ, वो जो समझाना चाह रहा है, गुस्सा क्योंकि एक इमोशन है, वो समझाना चाह रहा है कि आपकी जो जहानतें हैं उसमें से एक बड़ी जहानत अपने इमोशंस को मैनेज करना। यानी किसी इमोशन का आना, गुस्सा क्योंकि एक ताकतवर इमोशन है। इमोशन की भी शक्लें हैं ना, कई तरह के इमोशंस हैं। उसके स्पेक्ट्रम में जाके देखें तो एक अंदाजा है। बाज जो रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं 27 इमोशंस हैं, बाज कहते हैं ये 50 से ज्यादा हैं। अच्छा। यानी इमोशंस भी करीब करीब पाए जाते हैं। सैडनेस, लोनलीनेस, ये बड़ा करीब करीब है, लेकिन ये अलग है। सैडनेस अलग है, लोनलीनेस अलग है। एम्पावर्ड फील करना, मोटिवेटेड फील करना, कॉन्फिडेंट फील करना, इन सब थोड़ा थोड़ा फर्क है इनमें। आप कहें एक बंदा एंगर की हालत में और एक बंदा एंगर से ज्यादा उसमें एक दुश्मनी की जो नफरत वाली हालत है वो है। ये एंगर और दुश्मनी की नफरत वाली हालत करीब करीब है, लेकिन दोनों फर्क है। इस तरह कई तरह के इमोशंस हैं। लव, अब ये लव का वर्ड इतना एक ब्रॉडर वर्ड है कि इसमें हम बीवी से मोहब्बत, महबूबा से मोहब्बत, बेटी से मोहब्बत, अपने माँ बाप कायनात से मोहब्बत, हाँ, माँ बाप से बिल्कुल मोहब्बत, दोस्तों से मोहब्बत, इस कायनात के एक एक जरे से मोहब्बत। ये यानी सूफी तो कायनात के जरे जरे से। बिल्कुल। अब ये मोहब्बत के वर्ड को भी आप इमोशंस को भी समझना पड़ता है ये क्या है। तो वो सोक्रेटिस से चलते 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 दुनिया आगे बढ़ी और कहीं 80s में एक शख्स ने एक थ्योरी दी। वो थ्योरी आज एजुकेशन की हर डिग्री में पढ़ाई जाती है। आप बीएड करें, एमएड करें, आप मास्टर्स एजुकेशन करें, एजुकेशन की कोई डिग्री लें, वो थ्योरी आपको पढ़ा दी जाती है। और वो थ्योरी का नाम है हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ओके। हार्वर्ड गार्डनर एक साइंटिस्ट था। हार्वर्ड गार्डनर ने रिसर्च की ज़हनी तौर पे माजूर बच्चों पे, जिन्होंने दुनिया ने फुटकारा होता है कि जी ये तो किसी काम जोगे नहीं, ये तो कुछ नहीं कर सकते, उन पे रिसर्च की। जब उन पे रिसर्च की तो उसे पता लगा इनमें भी जहानतें पाई जाती हैं, यानी इनमें भी कोई ना कोई कमाल की चीज पाई जाती है। उसने देखा ऐसा मुमकिन है कि कोई जहनी तौर पे बहुत अक्लमंद नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी में एनर्जी ज्यादा, उसमें स्पोर्ट्स की जहानत है। आपको देखिए ना, आप एंकर है, कंडक्ट करती हैं प्रोग्राम्स, तो
तो कभी आप स्पोर्ट्समैन के इंटरव्यू लेना, उनसे दानिश की बातें नहीं हाँ, बिल्कुल मिलेंगी। ऐसे ही उनकी जहानत उनके दिमाग में, उनके माइंड में, उनके जुमलों में नहीं होती, उनकी जहानत उनके जिस्म में होती है। आप किसी सिंगर को लें जी, एक सेलिब्रिटी सिंगर, टॉप सिंगर, आप उससे कोई दानिश नहीं सीख सकते। अल्लाह ने उसकी जहानत को उसके गाने में रखा हुआ, उसके गले में, उसके उसकी आवाज में रखा हुआ। अच्छा, आप किसी फर्ज कीजिए अदीब और शायर को लीजिए, उसकी जहानत आप स्पोर्ट्स में मैयर नहीं कर सकते। उसकी जहानत लिखने में, बोलने में, समझने में है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने जब रिसर्च की तो उसे पता लगा कि 9 तरह की जहानतें, ये एक अलग से मजमून है, लेकिन एक वो जहानत वो भी मिस कर गया। यानी ये सारी जहानतें जो उसने बताई दुनिया को, और दुनिया का एजुकेशन सिस्टम इसके जरिए बेहतर होने लग पड़ा, एक जहानत वो भी मिस कर गया। वो जहानत दुनिया को पहली बार प्रॉपर पता लगती है 1991 में। 80s के दौर में, 86 में हार्वर्ड गार्डनर बता रहा है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, इसे 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। 10वीं जहानत देखिए ना, 10वें नंबर पे आई, वो 1991 में डैनियल गोल्डमैन ने बताया। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस की आप सब, क्योंकि हमें इस प्रोग्राम को ब्यूरोक्रेट्स भी सुनते हैं, हमारे ऑफिसर्स भी, पुलिस भी सुनती है, इंतजामी अमूर के लोग भी सुनते हैं, शहर के सारे जो हैं वो अक्लमंद लोग तो इस वक्त बैठ के लाहौर न्यूज़ को सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस, ये किताब का नाम है, बाय डैनियल गोल्डमैन। इट्स द बाइबल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इसको किताब को कहा जाता है कि जैसे एक बाइबल ऑथेंटिक किताब है, इलामी किताब है, इट्स अ बाइबल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डैनियल गोल्डमैन। डैनियल गोल्डमैन ने ये देखा कि वो लोग जिनमें जज्बाती जहानत पाई जाती है उनके रवैये क्या होते हैं, अच्छा, और जिनमें नहीं पाई जाती उनके रवैये क्या होते हैं। ये बताने से पहले कि जिनमें पाई जाती है और नहीं पाई जाती उनके रवैये क्या होते हैं, मैं एक बुनियादी बात बता दूं। आपके जो इमोशंस हैं, उन इमोशंस का कोई एक्सप्रेशन जरूर बनता है, ये नहीं हो सकता। आपके किसी भी तरह के इमोशंस हैं, उन इमोशंस के कोई ना कोई एक्सप्रेशंस हैं। मसलन देखिए, कोई नफरत करता है, उसका एक एक्सप्रेशन बनेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसके जुमलों में, उसके फेस पे, वो कहेगा, वो बोलेगा, उस नफरत को पहले तो खुद महसूस करेगा, उसको महसूस करने के बाद कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करेगा। अब इमोशनल जहानत जो है, वो जो जज्बाती जहानत है, उसकी थ्योरी फिलॉसफी ये कहती है कि जिनमें ये ज्यादा पाई जाती है, रूल नंबर 1 ये है कि वो इसको समझते हैं मेरा कौन सा इमोशन है। अच्छा, जिनको अपने इमोशंस की खुद समझ नहीं होती, उनमें पाई नहीं जाती। यानी कुछ लोगों को ना, आपको ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे वैसे जिनमें नहीं पाई जाती, जिनको पता ही नहीं होता कि हमारे इमोशंस है क्या, हम किस स्टेट ऑफ माइंड में चल रहे हैं। वो मुनीबा क्या करते हैं, उनका साइन क्या होता है, वो कहते हैं मैं आज उदास बैठा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मेरे साथ क्या हो रहा है, आज मेरा कहीं दिल नहीं लग रहा, आज तो कोई जाने को दिल नहीं कर रहा, आज ये क्या हो रहा है, आज ये ऐसी फीलिंग क्यों है, आज सारी दुनिया वीरान वीरान। असल में वो कहना चाह रहे हैं कि मेरे जो इमोशंस की दुनिया, एहसासात की दुनिया, जो कि बहुत वसी दुनिया है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं, मुझे पता नहीं लग रही। अब जो समझदार होता है ना, वो समझ जाता है ये क्या है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, सिचुएशन को समझते हैं। फर्ज कीजिए कि आपने अपने क्लास में टॉप किया, ठीक है जी। टॉप करने के बाद आप ही के क्लास में जो टॉप जिसने नहीं किया, जो 5th नंबर पे आया, वो बड़ा रिच लड़का था। आप अमीर नहीं है लेकिन टॉप किया आपने। वो 5th नंबर पे है लेकिन उसने टॉप नहीं किया, 5th नंबर पे है लेकिन रिच बहुत है, पैसा बहुत है। वो अचानक अगले दिन क्लास में कहता है दावत मेरी तरफ से, क्योंकि मेरे तो घर वालों ने सोचा भी नहीं था कि 5वीं पोजीशन भी आएगी। और वो क्या करता है, लाहौर के टॉप किसी होटल में सबका खाना रख देता है। अब वो जो फर्स्ट वाला है ना, वो खाने के बाद देखता है कि सारी दुनिया तो उसको मिलना शुरू हो गई है, क्योंकि उसने पैसे खर्चे, उसने 1,00,000-1,50,000 रुपए का बिल दिया और खाना चलाया और म्यूजिक चलाया और अच्छा एक सिंगर भी बुलाया हुआ था। वो सारी महफिल जब खत्म हुई है, जब बाहर निकल रहे हैं, तो ये जो नंबर 1 है ना, ये सैड है, लग रहा है सैड है। अब इसके सैड होने की वजह क्या, इसको कहा जाए, कहते नहीं मैं उदास फील कर रहा हूँ, वो उदास नहीं है। वो जरा डिग डाउन करे, उसको पता लगेगा वो जेलस है, उसके अंदर जेलसी की इंतहा होगी। यानी वो शायद जेलस होता तो नंबरों से होता, ये जेलस हो रहा है कि कामयाब मैं हूं और दुनिया सारी उसको मिल रही है। हाँ। ये अब अपनी जेलसी को समझना बड़ा मुश्किल काम है, आग लग जाती है कईयों को। अच्छा, गम है, सैडनेस, एक डेथ हुई, आपको समझ नहीं आ रही, आपका दिल कहीं भी नहीं लग रहा। आप कहते हो ये जो डेथ हुई है मेरे से बहुत करीब नहीं था, दूर था, जज्बाती लगाव था, लेकिन उसके जाने के बाद आप 1 महीना तक सेटल नहीं हो पा रहे, नॉर्मल नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? वजह क्या है कि वो जो आप समझ नहीं रहे मेरे साथ हो क्या रहा है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज अंडरस्टैंड योर इमोशंस। इमोशनल जहानत जिसमें भी पाई जाएगी वो अपने जज्बात को समझेगा। इसी में तो लैग करते हैं, हमें समझ नहीं आ रही। अब मैं कहता हूं इसका तरीकाकार क्या है, देखें 2 बातें, इसको लिख लिया करें, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। अच्छा, ये सवाल ऊपर लिखे, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, इसको अक्सर लिखा करें इस जवाब को डायरी में। आज मैं कैसा महसूस, इस मोमेंट में मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, मुख्तलिफ हालात में कैसा महसूस कर रहा हूं। किसी ने बुरा कर दिया, आप लिखें मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, किसी ने अच्छा कर दिया
लॉटरी निकल आई मैं कैसा महसूस कर, नुकसान हो गया मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, किसी भी इमोशन में आपने ये मौसम देखा, अच्छा मैं ठीक है। कैसा, मौसम बुरा है मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। ओके।